100 शब्द प्रति मिनट शुरू। मानव सभ्यता के चरण दो दिशाओं में लगातार बढ़ रहे हैं। एक तो वह विज्ञान के क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़कर अपने आप को प्रगति एवं विकास के उच्चतम शिखरों पर आसीन कर देना चाहती है। दूसरी ओर जनसंख्या भी अनवरत बढ़ोतरी से जीवन और समाज अनेक प्रकार की भीषण समस्याओं से ग्रस्त होता जा रहा है। बिना सोचे समझे या विचार किए इस तरह अबाध बढ़ोतरी अधिक देर तक नहीं बल्कि निकट भविष्य में ही मानवता के सामने उसकी प्रगति और विकास की सभी राहों पर अवरोध का एक मोटा प्रश्न चिन्ह लगाने वाली है। मानव ज्ञान विज्ञान क्षेत्रों में चाहे कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, मानव सभ्यता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे कितनी भी उन्नत क्यों ना हो जाए, उसकी भूल या बुनियादी आवश्यकताएं हमेशा तीन ही रहा करती है: रोटी, कपड़ा और मकान। आज मानव सभ्यता उपर्युक्त दिशाओं में निरंतर बढ़ती जा रही है। इन मूल आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाने में समर्थ साधनों का अभाव होता जा रहा है या फिर दाम बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। यदि यही गति व दिशा रही तो आज तो केवल सामान्य जन ही इन्हें पाने में असमर्थ होता जा रहा है। एक दिन वह भी आ सकता है जब समाज का विशेष कहा जाने वाला उच्च वर्ग भी इन्हें पाने के लिए तरस सकता है। तभी तो भावी का अनुमान कर समझदार लोग आज ही इस ओर सावधान रहने की चेतावनी देने लगे हैं। यहाँ हम रोटी कपड़े पर विचार नहीं करना चाहते, हम मात्र इस समस्या पर विचार करना चाहते हैं कि अबाध गति से बढ़ रही सभ्यता की आवासीय व्यवस्था के कारण हमारी वन संपदा पर कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सभ्यता का विकास औद्योगिकरण के आधार पर हो रहा है। इसके लिए अधिक का अधिक कल कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। उन छोटे कल कारखानों और औद्योगिक इकाइयों को लगाने के लिए भूमि का होना बहुत आवश्यक है। इस आवश्यकता पूर्ति के कारण आज नगरों, महानगरों, यहाँ तक कि कस्बों के पास कृषि योग्य भूमि सिकुड़ कर समाप्त हो रही है, या फिर वनों के सिकुड़ने का तो कहना ही क्या। सभ्य मानवता के निवास के लिए अच्छे साफ सभी तरह के फर्नीचर से सज्जित घर, दफ्तर आदि चाहिए। इस चाहत का सीधा प्रभाव वनों पर पड़ रहा है। सभ्यता की इस तरह की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वनों के ठेकेदार अंधाधुंध वनों की कटाई करते जा रहे हैं। इससे वनों की संख्या तो कम हो रही है, उनमें रहने वाले कई तरह के प्राणियों की जातियां व प्रजातियां भी विलुप्त हो चुकी है या फिर होती जा रही है। इसी प्रकार आज कई जातियों और प्रजातियों के पौधे, वनस्पतियां और औषधियां तक दुर्लभ होती जा रही है। भविष्य में इन सबका मानव सभ्यता और समूचे प्राणी जगत पर क्या दुष्प्रभाव होने वाला है, यह आज हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि जिन्हें वनों की कटाई के ठेके दिए जाते हैं, उन्हें वे इस शर्त पर दिए जाए कि वे लोग जितने वृक्ष काटते हैं उससे अधिक नहीं तो कम से कम उतने वृक्ष तो अवश्य ही रोपित करें। केवल रोपित ही नहीं
बल्कि उनकी तरफ से देख रेख और पूर्ण सुरक्षा के भी तब तक जिम्मेदार रहे जब तक वे एक पूर्ण पेड़ बनकर कटाव की आपूर्ति नहीं कर देते। पर सरकार तथा वन मालिकों की दूरदर्शिता के अभाव के कारण मानव सभ्यता के आवास और शान शौकत के नाम पर उनके घरों की बहुत सजावट के कारण वन सिकुड़ रहे हैं। उनकी संख्या और भीतर स्वरूप निरंतर घटकर खत्म होता जा रहा है। इसका दुष्प्रभाव वनों व वृक्षों पर तो पड़ ही रहा है। पहाड़ों व नदियों के खत्म होने के रूप में भी हमारे सामने आ रहा है। वर्षा और कृषि पर भी पड़ रहा है। बाढ़ आदि के रूप में भी सामने आ रहा है। इन सबको देखते हुए कहा जा सकता है कि सभ्यता का यह बदलाव और पेड़ों का निरंतर सिकुड़ते जाना स्वयं मानव सभ्यता के अपने ही भविष्य के लिए शुभ नहीं है। मानव सभ्यता को तो विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ना ही है। जीवन का संपूर्ण लक्ष्य भी अनवरत प्रगति एवं विकास हुआ करता है। पर इसका तात्पर्य यह तो कदापि नहीं हो सकता कि ऐसा सब करते समय मानव सभ्यता का अपने ही भविष्य की राह में कांटे बोते जाना। ऐसी स्थिति में होना तो यह चाहिए कि प्रत्येक कार्य भविष्य पर दृष्टि रखकर किया जाए। पैरा, आज किसान खेत में जो कुछ बोता है और जिस तरह से उसकी देखभाल करता है, भविष्य में उसे वैसी ही फसल मिला करती है। सो आवश्यक है कि आज का सभ्य मानव बांध, आवास या किसी प्रकार का विकास कार्य करते समय भविष्य के साथ संतुलन बनाकर करे, तभी वनों की रक्षा करना संभव होगा। पेड़ प्रकृति की सुकुमार, सुंदर, सुखदायक संतानें मानी जा सकती है। इनके माध्यम से प्रकृति अपने अन्य पुत्रों, मनुष्यों तथा अन्य सभी तरह के जीवों पर अपनी ममता के खजाने को न्योछावर कर अनंत उपकार किया करती है। स्वयं पेड़ भी अपनी प्रकृति माँ की तरह ही है। सभी जीव जंतुओं का उपकार तो किया ही करते हैं। उनके सभी तरह के अभावों को भरने, दूर करने के अक्षय साधन भी है। पेड़ और वनस्पतियाँ हमें फल, औषधियाँ, छाया एवं अनंत विश्राम तो प्रदान किया ही करते हैं। वे उस प्राण वायु का अक्षय भंडार भी है जिसके अभाव में किसी भी प्राणी का एक पल भी जीवित रहना कठिन है, बल्कि नितांत असंभव है। पेड़ हमारी ईंधन की समस्या का समाधान भी करते हैं। उनके अपने आप जड़कर इधर उधर बिखर जाने वाले पत्ते, घास फूस, हरियाली और अपनी छाया में पनपने वाली नई वनस्पतियों को खाद भी मुफ्त में प्रदान करते हैं। पेड़ पर्यावरण के भी बहुत बड़े संरक्षक है। पेड़ की पत्तियां और ऊपरी शाखाएं सूर्य किरणों के लिए धरती के भीतर से आर्द्रता या जल कण चूसने के लिए नलिका का काम करते हैं। यूँ तो सूर्य किरणें भी नदियों और सागरों से जल कणों का शोषण कर वर्षा का कारण बना करती है। उससे अधिक कार्य पेड़ करते हैं। धरती को पेड़ों से सुशोभित करना चाहिए। स्टॉप।